नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। अब किसी भी आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इसके लिए 3 बिल पेश किए। अब इन तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इन तीनों बिलों को विपक्ष वापस लेने की मांग कर रहा है। इस पर कांग्रेस और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया है। वहीं सपा ने तो इन बिलों को न्याय विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को भेजने की मांग की है। तो आखिर इन बिलों में क्या प्रावधान है, आपको बता दें। इसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे किसी भी गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें उन्हें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है, तो उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है और 31वें दिन तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री V सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत में रहने और जेल में रहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बल्कि आपको बता दें, केजरीवाल तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले CM थे। चलिए विस्तार से अब तीनों बिलों के बारे में जानते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। अभी तक केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी प्रावधान बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। बताया गया है कि संविधान में किसी भी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में ले लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन की जरूरत है। वहीं तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इसके तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। आपको बता दें, इन तीनों बिल को लेकर केंद्र सरकार का मानना है कि ये लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।